इस वक्त भारत सरकार क्या कोशिशें कर रही है, किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट में हुए ब्लॉकेड के बाद कई जो जहाज फंसे हुए थे वो भारत लाए जा रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है और कहा गया है जहां तक हमारी डिप्लोमेसी का सवाल है, हम पूरी तरह से मानवता के साथ हैं और जितने भी पक्ष इस जंग में शामिल हैं उन सभी ताकतों से तनाव खत्म करने की अपील की गई है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में जो बाधा है, जो रुकावट है, उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता, वो अस्वीकार्य है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बातचीत और कूटनीति से ही किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। हालांकि सभी पक्षों से तनाव खत्म करने की अपील की गई है भारत की तरफ से, लेकिन जो अभी स्थिति है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब बताया गया तो इस बात का जिक्र किया गया कि लंबे समय तक यह तनाव बना रह सकता है। लिहाजा कोरोना के समय में जिस तरह से देश ने एकजुट होकर तैयारियां की थी, उन तैयारियों की जरूरत है। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त तेल अवीव से लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत जरूरी संबोधन मनीष देश के लिए जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, बताया गया कि किस तरह से जिस क्षेत्र में इस वक्त युद्ध चल रहा है वो भारत के लिए कारोबार का रास्ता है। 1 करोड़ भारतीय जो हैं वो खाड़ी देशों में रहते हैं जिनकी सेफ्टी इस वक्त भारत सरकार के लिए प्राइम कंसर्न है। तेल अवीव से आप ताजा अपडेट क्या दे सकते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं, हालात कैसे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जबकि जंग का चौथा हफ्ता चल रहा है, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपना काउंटडाउन शुरू कर दिया है जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके बाद अगर ट्रंप की इच्छा के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो वो ईरान पर और अधिक हमले बढ़ाएंगे। वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद के सदन से देश को संबोधित किया है या फिर कहें कि अपने संबोधन के जरिए दुनिया भर को एक मैसेज देने की कोशिश की है, तो वहां पर ये वाकई अहम हो जाता है, खासकर तब जब भारत की जो लगभग 150 करोड़ की आबादी के लिए तेल, गैस और तमाम ऊर्जा ज़रूरतों पर आप उसी इलाके पर निर्भर है जहां से ये तेल और गैस आता है और जहां पर अभी इस वक्त युद्ध भी हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो इस युद्ध से प्रभावित नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर प्रभावित है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने इस पूरे हालात को लेकर पूरे देश के सामने संबोधित करते हुए जिस तरह संसद में ये बात कही है कि आज की तारीख में वस्तु स्थिति क्या है। आज की तारीख में उन्होंने ये बताया कि कैसे भारत इस पूरे जंग से प्रभावित हो रहा है, लेकिन साथ में भारत सरकार ने इसके लिए किस तरह की तैयारियां की है। तो संकट क्या है, चुनौतियां क्या है, लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या की गई है और भविष्य का रोड मैप क्या है, ये सब कुछ एक तरह से साफ करने की कोशिश की है। हाँ, ये बात भी सही है कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनके कामकाज, उनके रोजगार और उनके जीवन सबको लेकर भारत सरकार लगातार संबंधित देशों से और प्रधानमंत्री मोदी संबंधित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सकुशल वापस आ सके तेल और गैस लेकर, इसके लिए लगातार संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है। वतन वापसी का सवाल है मनीष, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आंकड़ा शेयर किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। 3,75,000 भारतीय अब तक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से वापस भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही 1,000 लोग भारत लौटे हैं, जिसमें से ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं। लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तरफ से जो बात कही गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो ब्लॉकेड देखने को मिल रहा है वो अस्वीकार्य है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये जो क्लियर रुख भारत का सामने आया है, इसे दुनिया कैसे देखेगी? बिल्कुल, देखिए इस संकट का समाधान तभी हो सकता है जब सच बोला जाए। केवल मन रखने के लिए बातें नहीं की जा सकती है और भारत जैसे मुल्क ने वही बात कही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर चीन, ईरान की तरफ से जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, घेराबंदी की जा रही है, चाहे उसके जो भी कारण दिए जाए, लेकिन आखिरकार है तो वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अपने हितों के लिए रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना होती है। ये बात सही है कि ईरान के साथ गलत हो रहा है,
है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने गलत किया, ईरान पर हमला उन्होंने किया, जब बातचीत चल रही थी तो उनको हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बात नहीं हो सकती है, वो कहते हैं ना कि एक गलत का समाधान दूसरे गलत से नहीं हो सकती है। टू रॉन्ग थिंग कैन नॉट मेक वन राइट थिंग। तो वही बात भारत की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है, नरेंद्र मोदी की तरफ से कही भी गई है कि हॉर्मुज में किसी तरह की रुकावट जो है वो स्वीकार्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका हमारे साथ सीधे टेल अवीव से जुड़ने के लिए।